हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑल टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया था। कुल 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं और उन सभी के पैसिव वॉइस हमने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स देयर आर अ लॉट ऑफ मॉडल वर्ब्स, बट यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मॉडल वर्ब्स जो हमारे हैं इसको हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला मॉडल वर्ब प्लस V1 और दूसरा मॉडल वर्ब प्लस V3। इसको दो कैटेगरी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ऐसे मॉडल वर्ब जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और दूसरा ऐसे मॉडल वर्ब्स जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दो कैटेगरी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें मे आता है और इसी का रूप है ये माइट, मे, माइट, कैन, कुड, may, might, can, could, should, must, ought to या फिर used to। और इसके साथ साथ is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to या फिर can have to। और फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स हमने लिखे हैं कि is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to और कैन हैव टू, इन सभी को हम इन्फिनेटिव की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आपको जब इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस बताए जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको अब नहीं बताए जाएंगे, उसमें केवल इन्फिनेटिव के रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी, इन सभी के साथ हम किन का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये जितने भी मॉडल वर्ब यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और इधर हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसमें माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या फिर अगर कुड हैव आ जाए तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर शुड हैव आ जाए तो शुड हैव के साथ भी V3 का यूज़ किया जाता है और मस्ट हैव के साथ भी V3 का यूज़ किया जाता है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड, तो ये सभी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखना है। तो इधर लिखे गए हैं ऐसे मॉडल वर्ब जिनके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं और इधर यहाँ पे लिखा गया ऐसे मॉडल वर्ब जिनके साथ V3 का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जो रूल्स आपको बताए गए हैं टेंसेस में कि आपको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, तो ये जो सारे रूल्स हैं ये इसमें भी हमें फॉलो करने होंगे। तो अब फ्रेंड्स, हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे मॉडल वर्ब जिनके साथ V1 का यूज़ किया जाता है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और उसके बाद हमें मॉडल वर्ब लिखना है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये है मॉडल वर्ब। इसके साथ हम मॉडल वर्ब्स को लिखेंगे। जो भी मॉडल वर्ब आया होगा उसको हमें लिखना होगा। अगर कैन है तो कैन ही लिखेंगे, मे है तो मे लिखेंगे, उसको चेंज हमें नहीं करना है। जो मॉडल वर्ब आया है वही मॉडल वर्ब लिखना है हमें पैसिव वॉइस में भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उस मॉडल वर्ब के साथ हमें बी का यूज़ करना है। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि जिनके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं उसी में हमें बी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा मॉडल वर्ब है उसमें बी ऐड कर देंगे।
अगर मे है तो मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, यूज टू बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी, हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी, कैन हैव टू बी। यानी कि इन सभी के साथ जब हम इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इन सभी के साथ हमें बी ऐड कर देना है, और बी के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब V3 के बाद हम यहाँ पे बाय प्लस एजेंट लिख सकते हैं। जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको हम एजेंट भी कह सकते हैं। बाय प्लस एजेंट आएगा। तो इस तरह से हमें ऐसे मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इधर हम देख लेते हैं कि ऐसे मॉडल वर्ब जिनके साथ V3 का यूज़ किया जाता है उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ भी हमें सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना होगा। जो मॉडल वर्ब आया है उसी का यूज़ करना है। लेकिन अब इसमें हैव क्योंकि आया होगा, इसमें अगर देखें तो सभी में हैव जुड़ा हुआ है। माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इन सभी में हैव जुड़ा हुआ है। और हैव के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस में, बीन ऐड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके साथ बीन का यूज़ हमें करना है, बीन ऐड करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है, और फिर बाय प्लस एजेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें मॉडल वर्ब कैन यूज हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। स्पीक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर कोई भी मॉडल वर्ब दिया गया है तो आपको ध्यान किस पे देना है, वर्ब की फॉर्म पे ध्यान देना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो जब भी एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस को भी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें लेके आना है सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि फ्लुएंटली तो यहाँ पे एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। अब इसमें कैन आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में भी हमें कैन का ही यूज़ करना है, इसको कुड में चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स। कैन को कुड में हम कब चेंज करते हैं, नरेशन में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ पे कैन को कुड में चेंज करते हैं। बट पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब में चेंजिंग नहीं करना है, उसमें केवल बी या फिर बीन हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कैन है तो पैसिव वॉइस में भी कैन ही आएगा, इंग्लिश कैन। अब इसके बाद हमें बी का यूज़ कर देना है, कैन बी। कैन है तो कैन बी हो जाएगा पैसिव में। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें स्पीक है तो हो जाएगा स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। अब इसमें जो एडवर्ब आया हुआ है फ्लुएंटली, इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं फ्लुएंटली। अब इसके बाद में बाय प्लस एजेंट लिखना है, तो बाय और आई है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय मी। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे शी हैज़ टू परचेज a new cell phone. She has to purchase a new cell phone. अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए हैज़ टू का यूज हुआ है, जो कि ना है, नी है, ने है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वाले सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ न्यू सेल फोन, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अ न्यू सेल फोन। अब देखिए इसमें हैज़ टू आया हुआ है, और ये हैव टू भी हो सकता है। अगर हैज़ टू आया है तो ये हैव टू भी हो सकता है।
इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर ये प्लूरल हुआ तो, लेकिन यहाँ पे है अ न्यू सेल फोन जो कि सिंगुलर ही है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ टू ही रखेंगे, इसको हैज़ टू बी हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ हैव टू बी का यूज़ कर सकते थे, बट ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू बी ही आएगा। तो अ न्यू सेल फोन हैज़ टू बी। अब वर्ब जो हमारा है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे परचेज्ड, परचेज्ड बाय, इसमें सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होता है। तो पैसिव वॉइस हमारा बन गया अ न्यू सेल फोन हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हर। तो फ्रेंड्स अब हम इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, और इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें क्या करना है, तो हमें बी के पहले नॉट का यूज़ कर देना है। अगर मे बी है तो मे नॉट बी हो जाएगा, कैन नॉट बी हो जाएगा, और अगर शुड है तो शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, या फिर वुड नॉट बी, ऐसा हमें लिखना होगा। लेकिन अगर इसमें हैज़ या हैव के साथ टू लगा हुआ है तो हैज़ नॉट टू बी, हैव नॉट टू बी, इस तरह से हमें लिखना होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, जैसे यू मे नॉट यूज़ माई पेन। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा है कि यू मे नॉट यूज़ माई पेन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें परमिशन की बात हुई है कि तुम मेरा पेन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को भी हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, माई पेन को। तो माई पेन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें मे नॉट आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी हमें मे नॉट का ही यूज़ करना है, लेकिन इसके बाद बी का यूज़ कर देना है, मे नॉट बी। अब बी जैसे ही आया इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यूज़ का थर्ड फॉर्म यूज्ड हो जाएगा। माई पेन मे नॉट बी यूज्ड, अब इसमें सब्जेक्ट यू है, इधर आएगा तो बाय यू हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे वी शुड नॉट हेट द पुअर, वी शुड नॉट हेट द पुअर। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर, इसको हम इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद देखिए इसमें शुड नॉट का यूज़ किया गया है, तो पैसिव वॉइस में भी हमें शुड नॉट का ही यूज़ करना है, बट इसके साथ बी ऐड हो जाएगा। द पुअर शुड नॉट बी, अब बी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड। अब अगर हम चाहें तो इसमें वी है तो बाय अस कर सकते हैं, और अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी हेटेड बाय अस। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है आई एम टू ईट वाटर बॉल्स। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम टू ईट वाटर बॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम वाटर बॉल्स को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वाटर बॉल्स। अब देखेंगे कि यहाँ पे एम टू का यूज़ हुआ है, तो अगर एक्टिव वॉइस में एम टू आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में इज टू, एम टू, आर टू, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ तो आई था, आई के साथ एम का यूज़ होता है ना, बट यहाँ पे तो वाटर बॉल्स हो गया है जो कि प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो एम टू के जगह पे क्या हो जाएगा, आर टू। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें इज टू, एम टू, आर टू, इसमें ध्यान देना होगा। वाटर बॉल्स आर टू, अब इसके बाद हमें बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। अब इसमें सब्जेक्ट आई है तो बाय मी हो जाएगा। अब इसके बाद हम और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे शी यूज टू बाइट हर नेल्स। तो बाइट हर नेल्स का मतलब क्या, अपने दांतों से ही अपने नाखून काटना। तो ऐसा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा अपने नाखून जो है, अपने नेल्स अपने दांतों से ही काट देते हैं। तो यूज़ टू का यूज़ हम वैसे भी पुरानी आदत के लिए करते हैं, अगर किसी को कोई आदत थी पहले के समय में लेकिन अब वो आदत नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। तो शी यूज़ टू बाइट हर नेल्स, यानी कि वो अपने नाखून चबाया करती थी। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है हर नेल्स, इसको इधर लेके आएंगे, हर नेल्स।
अब देखिए नेल्स भी यहाँ पे प्लूरल है, बट अगर यूज टू लगा हुआ है तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सबके साथ आप यूज टू का ही यूज़ करेंगे। हर नेल्स यूज टू, और यहाँ पे बी हो जाएगा। हर नेल्स यूज टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी होगी बी के बाद, और वर्ब इसमें बाइट है। बाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाइट का सेकंड फॉर्म बिट होता है और थर्ड फॉर्म बिटन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? BITTEN, इसका थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगा। हर नेल्स यूज टू बी बिटन। अब इसमें सब्जेक्ट शी है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो बाय हर हो जाएगा। हर नेल्स यूज टू बी बिटन बाय हर। तो इस तरह से अगर यूज टू बी आता है तो उसके साथ भी हमें बी ऐड कर देना है, तो यूज टू बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो ऐसे मॉडल वर्ब्स आते हैं जिसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे यू शुड हैव completed योर होमवर्क। तो ये आप लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, जो भी मैं सेंटेंस के लास्ट में देता हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, जो भी होमवर्क आपको लास्ट में दिया जाता है, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, उसे सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। शुड हैव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब चाहिए था या चाहिए थी आता है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा कि यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी कि तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यहाँ भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है योर होमवर्क, इसको हमें लाना है सब्जेक्ट के स्थान पे। योर होमवर्क, योर होमवर्क। अब इसके बाद देखिए इसमें मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है शुड हैव। तो जब एक्टिव वॉइस में शुड हैव आया है तो पैसिव वॉइस में भी हमें शुड हैव का ही यूज़ करना है। इसमें भी शुड हैव ही आएगा, बट इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें बी नहीं बल्कि बीन का यूज़ करना है। अगर ऐसा मॉडल वो भी जिसमें हैव आया हुआ है, जैसे शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव, तो इसमें हमें बीन का यूज़ करना होगा। योर होमवर्क शुड हैव बीन। अब बीन के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड। योर होमवर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड। अब इसमें सब्जेक्ट यू है, उधर जाएगा तो बाय यू हो जाएगा, बाय यू। योर होमवर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई वुड हैव, या फिर इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, आई वुड नॉट हैव पेड ऑल माई डेट्स, ऑल माई डेट्स। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो बी है ये साइलेंट होता है, डेट्स इसको कहा जाता है। आई वुड नॉट हैव पेड ऑल माई डेट्स। अब इस सेंटेंस में देखिए वुड और हैव के बीच में यहाँ पे नॉट आ गया है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो क्योंकि ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा? ऑल माई डेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल माई डेट्स। अब इसमें वुड नॉट हैव आया, तो पैसिव वॉइस में भी हमें वुड नॉट हैव ही लगाना है, बट इसके साथ हम बीन ऐड कर देंगे। ऑल माई डेट्स वुड नॉट हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पेड है, तो पेड ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट इसमें आई है, इधर आएगा तो बाय मी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका जो इंटेरोगेटिव है, तो जैसे आपने टेंसेज में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा है, सेम उसी तरह से आपको इसके भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मॉडल वर्ब्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके उसे आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।